हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, आप लोग जैसा कि पिछला टेस्ट दिए थे रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन का, आज उसका सॉल्यूशन है। ये सभी लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे। ठीक है। हाँ, चलिए तो देखिए, आज हम लोग रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन का सॉल्यूशन देखेंगे और इसमें सारे क्वेश्चन को डील किया जाएगा। ठीक है, सब लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा इस लेक्चर को। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जो लोग भी टॉप किए हैं, टॉप फर्स्ट किए हैं, सेकंड किए हैं, थर्ड किए हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा उनका नाम। ठीक है। हाँ, सब लोग ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, उसके बाद मैं यहाँ से सेशन को स्टार्ट करूँगा। चलिए, ठीक है। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। इसमें देखिए क्या है, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में जो आप लोग फर्स्ट टेस्ट दिए हैं, यूनिट 1 और 2 का टेस्ट लिया गया था। ठीक है, जिसमें 20 क्वेश्चन था और 20 क्वेश्चन में उसमें से सारा क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए रेडी रखिएगा, कहीं अलग कॉपी पर लिख लीजिएगा, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम में सबको डिमांड रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए या फिर वीवीआई क्वेश्चन मिल जाए जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये आप पे नोट कर लीजिए कहीं, चाहे टीपीसी के तरफ से जितना भी टेस्ट होता है वो सारा क्वेश्चन आप एक जगह कलेक्ट करके रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ये सब आप लास्ट में ढूंढिएगा जो अभी आपको मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से सेशन को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए 1 मिनट। देखिए, एक और यहाँ पर द पॉलिटेक्निक क्लासेज में एक ग्रुपिंग सेंटर का भी आयोजन किया गया है। यहाँ पर ग्रुपिंग सेंटर भी चलाया गया है। देखिए, इसमें फर्स्ट में लिखा गया है सेमेस्टर के साथ नौकरी की भी तैयारी। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि सेमेस्टर की तैयारी तो होता ही है, अब उसके साथ में नौकरी का भी तैयारी होने लगे। यहाँ पर ग्रुपिंग सेंटर भी चालू हो गया जिसका नाम है जीरो टू हीरो। इसका मतलब जो कुछ नहीं जानते हैं वो हीरो बन जाएंगे इस ग्रुपिंग सेंटर में ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि सेमेस्टर में तो पढ़ाया जा ही रहा है। तो उसके बाद आप आइएगा ग्रुपिंग करने के लिए तो आपको एडवांस लेवल की पढ़ाई वहाँ पर मिलेगा थोड़ा सा, जो आपको एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्लास भी चलता है और जीरो टू हीरो ग्रुपिंग सेंटर भी चालू किया गया है। ठीक है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप लोग एक बार जरूर ज्वाइन करके देखिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा जो मतलब पास आउट हो गए हैं और आगे की तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो आकर जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में सबसे पहला क्वेश्चन था, द वीडियो सिग्नल इन टीवी ब्रॉडकास्ट इज मॉड्यूलेटेड बाय FM, PM, AM, VSB। VSB का फुल फॉर्म होता है वर्सेटाइल साइड बैंड। ठीक है, याद रखिएगा। AM का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, PM का फेज मॉड्यूलेशन और FM का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, द वीडियो सिग्नल इन टीवी ब्रॉडकास्ट इज मॉड्यूलेटेड बाय। ये सब लोग को पता होगा, जब हम क्लास में बताए थे कि AM सिग्नल का जब वीडियो सिग्नल को ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो उसमें AM की जरूरत पड़ता है। ठीक है, और AM का, और जब हम इसका FM साउंड को से मतलब करते हैं तो उसमें FM का यूज होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये FM मॉड्यूलेशन साउंड के लिए है और वीडियो के लिए क्या होगा, AM मॉड्यूलेशन होगा। तो यहाँ पर पूछा गया था कि टीवी ब्रॉडकास्ट में वीडियो सिग्नल को मॉड्यूलेटेड किस मेथड से किया जाता है, तो वो होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक से। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बैंडविड्थ और IF मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ AM सिग्नल इज रेस्पेक्टिवली। देखिए किसका पूछ रहा है, AM सिग्नल का बैंडविड्थ, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी रेंज, ये तीनों पूछा गया है। और देखिए ये सबसे टफ क्वेश्चन माना जाए तो सबसे टफ है, जिनको याद है उनके लिए इजी है, क्योंकि 1 नंबर प्राप्त करने के लिए उनको तीनों ये डेटा याद रखना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा भी मिसमैच हो रहा है तो उनका ये 1 नंबर चला जाएगा।
तो AM में बैंडविड्थ पूछा है, सबसे पहले बैंडविड्थ कितना होता है उसको याद रखना है। तो AM का बैंडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज होता है, और 10 किलोहर्ट्ज देखिए सी में नहीं है लेकिन सब में है, तो ऑप्शन सी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो AM का इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 455 किलोहर्ट्ज होता है, ये हम बताए हैं। ठीक है, 455 किलोहर्ट्ज। अब देखिए 455 किस में है, तो 455 सी और डी में है, तो सी तो कैंसिल ही था। ठीक है, डी बचा, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहीं से समझ में आ गया, क्योंकि ये याद है ना इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी दो ही में है, सी और डी। सी तो पहले ही कैंसिल हो चुका है क्योंकि 200 किलोहर्ट्ज होता नहीं इसका बैंडविड्थ, तो बचा क्या, डी। तो इसका राइट आंसर डी है। ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको जो डेटा याद है उसको ढूंढना है, सबके चक्कर में नहीं रहना है कि ऑप्शन ए में क्या क्या दिया है, बी में क्या दिया है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा और टाइम आपके पास कम रहता है टेस्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ AM सिग्नल इज अबाउट। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना होता है AM सिग्नल का। ठीक है, तो आप लोग को हम बताएंगे कि बैंडविड्थ AM में बैंडविड्थ का फार्मूला होता है 2 × FM। ठीक है, 2 × FM। यहाँ पर FM क्या है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को दिखाता है कि AM में जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको बता दें कि 5 किलोहर्ट्ज होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 किलोहर्ट्ज। और यहाँ से एक और बात पता चलता है कि 2 × 5 जब करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 5 यहाँ से, तो कितना होगा, वो 10 किलोहर्ट्ज होगा। और आप लोग अभी जानते हैं, याद भी किए हैं कि AM का बैंडविड्थ कितना होता है, 10 किलोहर्ट्ज होता है। तो ये बैंडविड्थ का फार्मूला है AM के लिए, आप लोग इसको भी याद करके रखिएगा कि AM का बैंडविड्थ कितना होता है, 10 किलोहर्ट्ज, और इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 5 किलोहर्ट्ज। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर तो इसको छोड़ता ही नहीं है, हमेशा पूछ देता है, पता नहीं उसको क्या लगा हो गया इस क्वेश्चन से। ठीक है, और हाँ टेस्ट में इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था, ये 120 लिखा हुआ था, 120 पाई जबकि होना चाहिए था यहाँ पर 120 ही मतलब प्रिंट हो गया था। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि जब इंट्रिंसिक इम्पीडेंस पूछेगा फ्री स्पेस का, तो फ्री स्पेस का 377 ओम तो होता है। ठीक है, लेकिन 120 पाई भी होता है, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 जब इसमें पुट कीजिएगा और उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो शायद 376.80 आएगा, जो 377 के अप्रोक्स में है। ठीक है, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। ठीक है, तो आप सी में देख रहे हैं कि बोथ का ऑप्शन दिया हुआ है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। फ्री स्पेस का इंट्रिंसिक इम्पीडेंस कितना होता है, 377 ओम और 120 पाई। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी एम्फेसिस फिल्टर इज यूज्ड टू। देखिए ये सबसे, हम जब भी क्लास में बता रहे थे तो प्री एम्फेसिस डी एम्फेसिस दोनों को साथ में बताए थे, ताकि कभी डी एम्फेसिस प्री एम्फेसिस में डिफरेंस भी आ जाए तो आप लिख दीजिए, और इससे ऑब्जेक्टिव आए वो भी आपको दोनों हम क्लास में पूछते हैं, क्योंकि डी एम्फेसिस और प्री एम्फेसिस का एक लेक्चर भी बना दिए हैं। ठीक है, वो एक लेक्चर ही बना दिए हैं ताकि दोनों में आप तुलना कर सके, उसको इजीली याद रख सके। सबसे पहले डी एम्फेसिस में हम क्या बताए थे कि डी एम्फेसिस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, डी एम्फेसिस का यूज रिसीवर में करते हैं, इतना याद रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये रिसीवर में करते हैं लेकिन डी मॉड्यूलेशन के बाद करते हैं, ये भी याद रखना है, डी मॉड्यूलेशन के बाद करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे इंडिकेट किया है डी एम्फेसिस के बारे में, उसका यूज कहाँ करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखना है। ये तो रिसीवर की बात इसमें कर नहीं रहा है, आफ्टर या बिफोर डिमोडुलेशन मॉड्यूलेशन ये सब नहीं हो रहा है, तो इसमें देखना है कि एटेन्यूएट हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, एम्पलीफाई हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, तो डी एम्फेसिस का काम क्या था कि जब हमारा सिग्नल अगर ट्रांसमिट होता है और ये डी एम्फेसिस के पास पहुंचता है तो वो कुछ इस तरह से पहुंचता है। ठीक है, इस फॉर्म में पहुंचता है। ठीक है, तो ये तो हम तो प्री एम्फेसिस लगा कि इस सिग्नल को बूस्ट किए थे, एम्पलीफाई किए थे। ठीक है, तो हमें तो वो सिग्नल नहीं चाहिए, हमें ओरिजिनल सिग्नल चाहिए, और ओरिजिनल सिग्नल हमारा क्या था, इस तरह से था। ठीक है, तो डी एम्फेसिस का यूज हम क्यों करते हैं, तो डी एम्फेसिस का यूज हम लोग करते हैं एटेन्यूएट हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। कहने का मतलब जो हम यहाँ पर इंक्रीज किए थे वो उसमें ट्रांसमीटर में प्री एम्फेसिस का यूज करके अब यहाँ पर डिक्रीज करना है,
इसको और ओरिजिनल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डी एम्फेसिस का यूज कहाँ करेंगे, एटेन्यूएट हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जस्ट इसका अपोजिट होगा प्री एम्फेसिस, वहाँ पर एम्पलीफाई होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी सिग्नल था प्री एम्फेसिस में वो हमारा सिग्नल जो था वो ओरिजिनल सिग्नल इस तरह से था, ठीक है। और इसको एम्पलीफाई करके हम इसमें कन्वर्ट किए थे इस फॉर्म में, ताकि उसका क्या हो, पावर जो हम जितना फ्रीक्वेंसी पर सेंड करना चाहते हैं उसका पावर भी इंक्रीज कर देगा, इसलिए हम वहाँ पर प्री एम्फेसिस का यूज करते हैं। इसका क्वेश्चन आगे है, हम आगे देखेंगे उसको, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखिए कि डी एम्फेसिस फिल्टर का यूज हम लोग करते हैं अटेन्यूएट हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और देखिए ये तो ऐप है द पॉलिटेक्निक क्लासेज का, आप लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए, आरएफ एम्पलीफायर क्या होता है, आरएफ एम्पलीफायर आर डैश एम्पलीफायर, विच एम्पलीफायर बोल सकते हैं। देखिए आरएफ एम्पलीफायर कौन सा एम्पलीफायर है, तो ये हम कहीं नहीं बताएं, सही बात है हम नहीं बताएं, ठीक है। लेकिन आप ब्लॉक डायग्राम जब पढ़ रहे होंगे तो हम हमेशा लिखते थे रिसीविंग एंटीना के बाद ट्यून्ड आरएफ एम्पलीफायर, ठीक है, ट्यून्ड आरएफ एम्पलीफायर, ये बात हमेशा हम लिखते थे। हम हालांकि बताए नहीं थे पर्सनली इसको कि आरएफ एम्पलीफायर का क्या होता है, वो ट्यून्ड आरएफ एम्पलीफायर होता है, लेकिन आप ब्लॉक डायग्राम से याद किए हैं तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आरएफ एम्पलीफायर ट्यून्ड आरएफ एम्पलीफायर कहीं सुने हैं, इसमें ऑप्शन ए में है ट्यून्ड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ट्यून्ड आरएफ एम्पलीफायर। और देखिए ध्यान इसमें ये देना है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, देखिए ब्लॉक डायग्राम से भी आ रहा है और किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है आप समझ चुके होंगे कि आरएफ ब्लॉक डायग्राम रटना नहीं, उसको ध्यान में भी रखना है कि किसमें क्या होता है, कौन किसके बाद आता है, किसके पहले आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज हो जाता है, ठीक है। कि अगर पूछ देगा आरएफ एम्पलीफायर के बाद सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर में आरएफ एम्पलीफायर के बाद कौन सा मतलब सेक्शन होता है, ठीक है, तो मिक्सर होता है। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से ब्लॉक डायग्राम से भी क्वेश्चन अराइज कर दिया जाता है कभी कभी। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्री एम्फेसिस। देखिए अभी डी एम्फेसिस बताए और प्री एम्फेसिस के बारे में पूछने लगा, तो प्री एम्फेसिस हम अभी आपको बताएं कि अगर हमारा ओरिजिनल सिग्नल इस तरह से रहता है और चूंकि एफएम की बात करते हैं तो एफएम में तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, तो वहाँ पर क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी हो जाता है, फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करते हैं तो क्या देखते हैं हमारा सिग्नल का पावर ये लो है, इस सिग्नल के पावर को एम्पलीफाई करने के लिए, बूस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्री एम्फेसिस का यूज करते हैं, ठीक है। तो वही तो पूछ रहा है यहाँ पर, प्री एम्फेसिस इज यूज टू तो एम्पलीफाई हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, मतलब यहाँ से जीरो है, ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी हाई हो रहा है और इसको एम्पलीफाई करना है, यहाँ तक जो सिग्नल आया है इसको एम्पलीफाई करना है तो इसका पहले पावर को इंक्रीज करना होगा, ठीक है। क्योंकि पावर की इंक्रीज जब तक नहीं कीजिएगा तो फिर वहाँ रिसीवर तक वो नहीं पहुँच पाएगा, तो हमें पावर के सिग्नल के पावर के एम्पलीफायर को एम्पलीफाई करना होगा, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ होता है, एम्पलीफाई हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। प्री एम्फेसिस का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, इसका यूज कहाँ होता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पर जो भी इसका पावर घट रहा है, यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है ये ट्रांसमिट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद का फ्रीक्वेंसी इसको भी ट्रांसमिट करना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं पावर डिक्रीज कर रहा है, तो इसको एम्पलीफाई करने के लिए प्री एम्फेसिस का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, एम्पलीफाई हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिसीवर इज वाइडली यूज्ड, सबसे ज़्यादा कौन सा रिसीवर यूज होता है, कौन सा टाइप्स का, ठीक है। ऑप्शन में है टीआरएफ रिसीवर जिसका फुल फॉर्म है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, उसके बाद सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, उसके बाद आरएफ रिसीवर और ऑल ऑफ द अबव। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, तो लगता है कि ये तो हम जानते हैं एक होगा, ये भी पढ़े हैं तो ये भी हो सकता है, इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, तो हो सकता है कि सब होगा, तो इस कंसेप्ट के साथ वो टिक कर देंगे। लेकिन आपको परफेक्ट याद रखना है कि आखिर क्या होता है, राइट आंसर क्या होना चाहिए, और वो उन्हीं को पता होगा जो मतलब कि रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। हम बताए ये सारा रिसीवर ये, ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा कि रिसीवर का टाइप्स कौन कौन सा है, तो ऑल ऑफ द अबव ऐसा नहीं, कौन सा ज़्यादा यूज होता है, तो ज़्यादा कौन सा यूज होता है, तो सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर यूज होता है, ठीक है। क्यों यूज होता है, क्योंकि इसका सिलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी, फिडेलिटी, जो भी रिसीवर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हाई गेन, ये सारा इसमें होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका ज़्यादा यूज किया जाता है। इसमें भी एक ड्रॉबैक आया था इमेज फ्रीक्वेंसी करके, हम आपको बताए भी थे इमेज फ्रीक्वेंसी के बारे में, इसमें भी एक ड्रॉबैक आया था, ठीक है। इसको भी हम लोग कम करते हैं, रिजेक्शन रेशियो पढ़े थे
कि कितना उसका रिजेक्शन रेशियो होना चाहिए ताकि इस इमेज फ्रीक्वेंसी को हम हटा सकें। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रेडियो रिसीवर है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, जो कि ऑप्शन बी में है, और ये सब ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, टीआरएफ क्यों नहीं यूज होता है? क्योंकि इसका सिलेक्टिविटी भी खराब था, सेंसिटिविटी भी खराब था, पुअर था। ठीक है, लो गेन था, सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी लो था इसका, जबकि क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। सिग्नल टू नॉइज रेशियो हाई होना चाहिए किसी भी रिसीवर के लिए। तो ये सारा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है टीआरएफ में। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा बूस्टर आर बेसिकली क्या होता है? आरएफ क्लिपर, आरएफ रेक्टिफायर, आरएफ ऑसिलेटर या आरएफ एम्पलीफायर। देखिए, बूस्टर काम क्या है? जैसे बूस्ट करना, बूस्ट करने का मतलब क्या? उसका एनर्जी को बढ़ाना। तो एनर्जी को बढ़ाने काम क्या कौन सा करता है डिवाइस? तो एम्पलीफायर करता है। ये लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करता है, आप लोग भी पढ़े होंगे, थर्ड सेमेस्टर में भी मिला होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये बूस्ट करने का काम करता है। जो भी हमारा सिग्नल है उसका स्ट्रेंथ कम है तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एम्पलीफायर का यूज करते हैं। तो बूस्टर क्या होता है? बूस्टर आर बेसिकली आरएफ एम्पलीफायर। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, बूस्टर आरएफ एम्पलीफायर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द फंक्शन ऑफ पैडर्स होगा। ठीक है, पॉडर्स लिखा गया है, PADDERS होगा। फंक्शन ऑफ पैडर्स इन रेडियो रिसीवर इज टू इम्प्रूव। फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ पैडर्स इन रेडियो रिसीवर। पैडर्स का काम क्या है? ठीक है, तो इसमें देखिए पैडर्स क्या होता है? एल और सी के कॉम्बिनेशन से बनता है। आप लोग को याद होगा जब हम रेडियो रिसीवर का डायग्राम बताए थे तो वहाँ पर गैंग ट्यूनिंग का भी कुछ करके ऐसा बताए थे। तो गैंग ट्यूनिंग में क्या होता था कि उसमें सिलेक्ट करते थे। ठीक है, एल जैसे कि आरएफ यहाँ पर था, आरएफ प्लस सेक्शन, यहाँ पर लोकल ऑसिलेटर था, यहाँ पर मिक्सर था। ब्लॉक डायग्राम आपको याद होगा तो ये क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर एंटीना था। तो यहाँ पर गैंग ट्यूनिंग हम बनाए थे। गैंग ट्यूनिंग में क्या होगा कि उसमें ये पैडर्स का यूज क्या करते हैं? तो पैडर देखिए एल और सी के कॉम्बिनेशन से बनता है। कहने का मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से। और ये क्या करता है कि इसमें हम सिलेक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, पैडर्स का यूज करके। ठीक है, हमारा जो भी सिग्नल है उसका सिलेक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो भी सिग्नल आए उसको कोई ट्रैक नहीं कर सके। ठीक है ना, उसको कोई ट्रैक नहीं कर सके। जैसे कि कोई भी डिवाइस होता है तो पहले उसको बनाया जाता है, फिर उसको क्या होता है, उस पर उसको कवर में डाला जाता है, उसको पैकेजिंग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है पूरा अच्छा से उसको लॉक करके, ताकि जो बीच में ये ट्रांसमीटर जो भेज रहे हैं इसमें कोई उसको हैक नहीं कर सके, ट्रैक नहीं कर सके। ऐसा भी होता है। तो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में पैडर्स का यूज क्या करते हैं कि ट्रैकिंग को इम्प्रूव करेगा, ताकि जो भी सिग्नल है उसको कोई ट्रैक नहीं कर पाए, उसको हम मतलब इम्प्रूव करने के लिए पैडर्स का यूज करते हैं। ये पाउडर्स लिखा गया है, वो पाउडर वो नहीं, पैडर होगा, PADD होगा। ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंट है, वो हो गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, द फंक्शन ऑफ पैडर्स इन रेडियो रिसीवर इज टू इम्प्रूव ट्रैकिंग। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन देखिए आपको नया लग रहा होगा, क्योंकि हम रेडियो रिसीवर जब पढ़ा रहे थे तो उसमें ये बात नहीं बताए थे। तो ये यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि हर चीज़ आपको एक साथ मतलब कि नहीं मिल पाएगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी इस तरह से आएगा कि एक या दो क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको लगेगा कि कहाँ से आ गया, कौन सा यूनिट का, इतना भी नहीं पता चलेगा। हाँ, लेकिन जो लोग अच्छा से मेहनत करते हैं उनका थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डअप जब होगा तो वो खुद सोच सकते हैं कि ये क्या मतलब कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग मेहनत कीजिए ताकि कोई भी नया क्वेश्चन है तो उसको भी आप सोल्व कर सकें। ठीक है, और वो तभी होगा जब आपके पास एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो हम इसलिए नया क्वेश्चन डाले थे ताकि एक दो क्वेश्चन होना चाहिए, सारा इजी हो जाएगा तो सब कोई टॉप ही कर जाएगा। और एक दो क्वेश्चन टॉप करने जो बनाएंगे वो सही में वो सही मेहनत कर रहे हैं, अच्छा से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, नया क्वेश्चन मिला है आपको। पैडर्स का यूज हम लोग क्यों करते हैं रेडियो रिसीवर में? तो ट्रैकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब देखिए 10 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं और 10 क्वेश्चन हमारे पास है। और इसमें क्या है कि इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का वेट हो रहा होगा कि मेरा रिजल्ट कितना आया। ठीक है, कितना रैंक आया, टेस्ट दिए, कुछ पता नहीं चलता है। तो हम उनको बता देंगे थोड़ा ही देर में, थोड़ा सा वेट कीजिए 1 मिनट।
थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ चलिए, अब 10 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद अब हम लोग देखेंगे रैंक इनका ये टेस्ट में कौन कितना रैंक को प्राप्त किए हैं, ठीक है। और हम लोग अभी जानेंगे टॉप 3 कौन किए हैं, ठीक है। इस टेस्ट में टॉप 3 कौन किए हैं उनका नाम जानेंगे, ठीक है। और वो है शुभम कुमारी, जीपी डेहरी ऑन सोन, ठीक है। इन्होंने 20 नंबर में 15 नंबर ला करके, ठीक है, और ये टॉप किए हैं, सॉरी टॉप 3 में आए हैं, ठीक है। 20 नंबर में ये 15 नंबर लाए हैं और टॉप 3rd रैंक लाए हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेज में। और आपको बता दें कि ये शुभम कुमारी द पॉलिटेक्निक क्लासेज में ऑनलाइन बैच को ज्वाइन किए हैं और ये ऑनलाइन में भी पढ़ करके टॉप 3rd आ चुके हैं, ठीक है। और इसमें देखिए इनका एक और बड़ी बात है कि जो भी अभी टेस्ट दे चुके हैं उसमें भी ये टॉप 3 में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये शुभम कुमारी है, जीपी डेहरी ऑन सोन को, डेहरी ऑन सोन इनका कॉलेज है। और इनसे उम्मीद रहेगा कि ये और मेहनत करें क्योंकि ये हमेशा टॉप 3rd में ही आ रहे हैं। इनसे उम्मीद है कि आप 2nd आइए, 1st तक पहुंच जाइए एग्ज़ाम आते आते, ठीक है। आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपना मेहनत को और कंटिन्यू कीजिए। और देखिए एक बात और बता दें कि आपको ये 3rd रैंक में एक और स्टूडेंट टॉप 3 लाए हैं और उनका नाम है आस्था भारती। ये आस्था भारती जीपी गया का स्टूडेंट हैं, ठीक है। और ये भी टॉप 3rd किए हैं और इनका भी नंबर सेम है, 20 नंबर में ये 15 नंबर लाए हैं। ये जीपी गया का स्टूडेंट हैं और द पॉलिटेक्निक क्लासेज में ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन किए हैं, ठीक है। और इन दोनों स्टूडेंट्स ने टॉप 3rd किए हैं और 15 नंबर लाए हैं, ठीक है। तो इन लोगों से और उम्मीद रहेगा कि आप लोग और मेहनत कीजिए और अपना रैंक को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। और ये भी टॉप 2nd टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट जो भी दो टेस्ट हुआ था इसके पहले, उसमें भी ये टॉप 3rd रैंक ला चुके हैं। चलिए, तो आप लोग और मेहनत कीजिए, ठीक है। और टॉप 3rd के बाद टॉप 2nd का भी रिजल्ट शो होगा कुछ ही देर में, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए और तब तक आगे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन है इन अ ब्रॉडकास्ट सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। देखिए इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, सिर्फ इंडिकेट किया है कि सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसमें क्या पूछ रहा है वो ऑप्शन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे ही रीड करते हैं, इसमें लिखा हुआ है लोकल ऑसिलेटर ऑपरेटर बिलो द सिग्नल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लोकल ऑसिलेटर जो हम बताए थे सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में, वो बिलो द सिग्नल फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। तो वहाँ से सोचना है कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन इराइज किया है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि जब हम सुपर हेटेरोडाइन पढ़ रहे थे तो उसमें लोकल ऑसिलेटर क्या कर रहा था कि ये एक सिग्नल का ये अपना फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा था जिसको एफएल से डिनोट कर रहे थे। फिर ये फ्रीक्वेंसी मिक्सर को जा रहा था, फिर मिक्सर में क्या था कि इधर से आरएफ भी आ रहा था, ठीक है, सिग्नल का फ्रीक्वेंसी। तो इसका हमेशा ज़्यादा होता है, सिग्नल का फ्रीक्वेंसी से हमेशा इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। सिग्नल के फ्रीक्वेंसी से लोकल ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, ठीक है। और वो कितना ज़्यादा होता है तो एफएम की बात करेंगे तो 10.7 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। और एम की 455 किलोहर्ट्ज, क्योंकि जो हमें इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है उतना हमें चाहिए होता है ताकि हम मतलब दोनों का डिफरेंस जो करें तो वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के बराबर है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम इससे ये पता चल गया कि लोकल ऑसिलेटर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा वो सिग्नल के फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा करेगा। तो ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में दिया मिक्सर इनपुट मस्ट बी ट्यून टू द सिग्नल फ्रीक्वेंसी। देखिए मिक्सर इनपुट मस्ट बी ट्यून टू द सिग्नल फ्रीक्वेंसी, ये तो अलग ऑप्शन ही दे दिया है। इसमें क्या पूछ रहा है कि मिक्सर का इनपुट जो होता है वो सिर्फ सिग्नल फ्रीक्वेंसी ही होता है, तो नहीं, उसमें भी लोकल ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी होता है। उसमें सिर्फ सिग्नल फ्रीक्वेंसी के लिए ट्यून नहीं किया जाता है मिक्सर को, उसमें लोकल ऑसिलेटर का भी फ्रीक्वेंसी जाता है। ऑप्शन बी भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी में देखिए लोकल ऑसिलेटर ऑपरेट्स मोर देन द सिग्नल फ्रीक्वेंसी। हाँ, ये ऑप्शन सही है क्योंकि लोकल ऑसिलेटर में सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, लोकल ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी एफएल का वैल्यू एफएस से ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन सी में, लोकल ऑसिलेटर ऑपरेट मोर देन द सिग्नल फ्रीक्वेंसी। यस, इट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 11 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें क्या है, विच एम्पलीफायर इज यूज्ड एज पावर एम्पलीफायर इन रेडियो रिसीवर। देखिए ये भी ब्लॉक डायग्राम से क्वेश्चन है, ठीक है। पावर एम्पलीफायर में क्या होता है कि रेडियो रिसीवर में पावर एम्पलीफायर का यूज करते हैं लास्ट स्टेज में। इसके जस्ट बाद क्या होता है, यहाँ पर स्पीकर होता है।
चलिए, तो इसमें पावर एम्पलीफायर में हम आपको ब्लॉक डायग्राम में लिखवाए भी होंगे क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, ठीक है, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर पीपी, ठीक है, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर हम बताए होंगे। तो इसमें क्या है कि ये इसमें पुश पुल एम्पलीफायर का यूज होता है, क्लास बी में पुश पुल एम्पलीफायर का यूज होता है, ठीक है। तो आप लोग इसका ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन ए में है क्लास ए, ऑप्शन बी में पुश पुल, ऑप्शन सी में क्लास सी और ऑप्शन डी में क्लास ए बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, ठीक है। क्लास बी नहीं लिखा गया है लेकिन यहाँ पर पुश पुल शो किया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पुश पुल, ठीक है। पावर एम्पलीफायर में क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर का यूज होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ EM इज द मॉड्यूलेशन वोल्टेज एंड EC इज द कैरियर वोल्टेज देन मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज गिवन बाय। अब जिनको मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में पता होगा वही इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये पढ़े होंगे जब कम्युनिकेशन पढ़े थे पिछले सेमेस्टर में, तो वो पढ़े होंगे मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन कितने टाइप्स का होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, ये रेशियो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और इसको डिनोट करते हैं एम से, स्मॉल एम से या फिर म्यू से, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है कि ये एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल टू द कैरियर सिग्नल AM/AC, और यहाँ पर AM को EM से रिप्लेस किया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, EM/AC इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में शो हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए में EM/AC है और यही इसका राइट आंसर होगा। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स का दूसरा नाम क्या है, डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है, ये आप नाम याद रखिएगा। तो 13 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 में पूछा है विच ऑसिलेटर इज यूज्ड एज अ लोकल ऑसिलेटर इन रेडियो रिसीवर। रेडियो रिसीवर में लोकल ऑसिलेटर के रूप में कौन सा ऑसिलेटर का यूज करते हैं, वेन ब्रिज, हार्टले, क्रिस्टल, फेज शिफ्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए रेडियो रिसीवर में लोकल ऑसिलेटर के रूप में हम लोग हार्टले ऑसिलेटर का यूज करते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, हार्टले ऑसिलेटर, ऑप्शन बी में है हार्टले ऑसिलेटर, यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये रेडियो रिसीवर में याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट ऑफ द मिक्सर स्टेज। मिक्सर स्टेज का इनपुट क्या होना चाहिए, तो आप देखे होंगे ब्लॉक डायग्राम, तो मिक्सर ये यहाँ पर होता है, इसके पहले RF होता है और इसके नीचे लोकल ऑसिलेटर होता है। तो मिक्सर में एक सिग्नल का फ्रीक्वेंसी जाता है और एक लोकल ऑसिलेटर वाला, ठीक है, ये मिक्सर है। इधर से IF वाला सिग्नल जाता है, उसके बाद IF एम्पलीफायर को देते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि मिक्सर का इनपुट कौन कौन सा होगा, तो RF सिग्नल ओनली, सिर्फ यही जा रहा है तो नहीं, लोकल ऑसिलेटर सिग्नल ओनली, सिर्फ यही जा रहा है तो नहीं, बोथ ए एंड बी, हाँ दोनों जाता है, ये भी जाता है और ये भी जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड रैंक, जो इस टेस्ट में सेकेंड रैंक को प्राप्त किए हैं उनका रिजल्ट देखेंगे, उनका नाम अनाउंस करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड रैंक आपको बता दें कि ये हैं स्वाति रंजन, ठीक है। स्वाति रंजन 20 नंबर में 16 नंबर लाए हैं, ठीक है, और ये सेकेंड रैंक को प्राप्त किए हैं। स्वाति रंजन जिनका कॉलेज है GP डेयरी ऑन सोन, ठीक है, और ये ऑफलाइन स्टूडेंट है, TPC में ऑफलाइन में क्लास जो करते हैं ये, ठीक है, और इनका नंबर है 16 और ये सेकेंड रैंक को प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो स्वाति रंजन ये पिछले टेस्ट में तो टॉप रह चुके हैं, लेकिन अब की बार इनका परफॉर्मेंस खराब हो गया, शायद कुछ वजह होगा, ठीक है, या फिर कोई टाइम का मैनेजमेंट अच्छा नहीं हुआ या फिर रिवीजन नहीं हुआ होगा, इस वजह से ये टॉप नहीं कर पाए और ये सेकेंड रैंक को प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो इनसे उम्मीद यही रहेगा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयारी कीजिए अच्छा से, और जो भी नेक्स्ट टेस्ट लिया जा रहा है उसमें आप टॉप करके दिखाइए, क्योंकि आपका हमेशा रैंक टॉप 1 रहता है। और रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में आप सेकेंड आ गए हैं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग ही है, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप मेहनत को कंटिन्यू कीजिए और अपना रैंक को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। चलिए
तो ये सेकेंड रैंक प्राप्त किया है और सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जो सेकेंड रैंक को प्राप्त किया है, ठीक है। उसके बाद एक फर्स्ट रैंक का है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके बाद कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके जस्ट बाद हम लोग फर्स्ट रैंक को भी देखेंगे कि इनका फर्स्ट रैंक आया है और उनका नाम क्या है, कॉलेज क्या है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है प्री एम्फेसिस इज यूज टू। देखिए क्वेश्चन तो लगता है कि ये पिछले आ गया है, इसमें 8 या 7 नंबर पर आया था, लेकिन क्वेश्चन तो ठीक है वही है, लेकिन ऑप्शन देखना, इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन के अनुसार पता चल जाएगा कि इसमें क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो प्री एम्फेसिस का यूज सबसे पहले तो हम ट्रांसमीटर में करते थे, ये बात आपको याद रखना है। जैसे ही ट्रांसमीटर ये वर्ड याद आ रहा है तो ट्रांसमीटर ये इसमें है और एक ट्रांसमीटर इसमें होगा, इसमें भी देखिए मिसप्रिंट है। बिफोर डीमोडुलेशन इन ट्रांसमीटर, बिफोर मॉड्यूलेशन इन रिसीवर, आफ्टर डीमोडुलेशन इन रिसीवर, आफ्टर मॉड्यूलेशन इन ट्रांसमीटर। देखिए यहाँ पर TX होना चाहिए, ठीक है। नहीं सॉरी, ये गलत, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया। ये RX का जगह पर TX होना चाहिए। ऑप्शन बी में जहाँ पर RX है यहाँ पर TX होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्री एम्फेसिस के ट्रांसमीटर में करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये RX वाला, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रांसमीटर में यूज होता है। तो देखिए ट्रांसमीटर 2 में है, ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन सी और डी ऐसे ही ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब ऑप्शन ए और बी में सोचना है। ट्रांसमीटर में तो यूज होता है, लेकिन हम आपको बताएं कि मॉड्यूलेशन होता है, ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं कि डीमॉड्यूलेशन है, तो ऑप्शन ए भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, बिफोर मॉड्यूलेशन। तो बिफोर मॉड्यूलेशन इन ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो आपको एग्जाम में देखना है कि हमसे क्या पूछ रहा है, और देखिए क्वेश्चन में बहुत इसमें कंसेप्ट छुपा हुआ है। बिफोर मॉड्यूलेशन, आफ्टर मॉड्यूलेशन में कंफ्यूज हो जाइएगा। अगर आप नहीं रिवीजन करते हैं तो आप इसमें क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ट्रांसमीटर तो याद रहेगा, लेकिन बिफोर मॉड्यूलेशन की बिफोर डीमॉड्यूलेशन इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और देखिए इसका बिफोर मॉड्यूलेशन इन ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 16 का ऑप्शन बी सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी ऐप पर सारी सुविधाएं के साथ ऐप आ गया, आपको पता होगा द पॉलिटेक्निक क्लासेज का। प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से भी आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, और यहाँ पर न्यूमेरिकल दे दिया गया है। हालांकि टाइम तो कम था, लेकिन इस न्यूमेरिकल में कोई दम नहीं था, टाइम टेकन नहीं था। अगर जिनको फार्मूला याद है वो तुरंत माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सेट करने में बहुत ज़्यादा ईयर आ गया, ठीक है। देखिए 1200 है सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपको टेस्ट में 1200 मिला होगा, वहाँ पर है 1200, ठीक है। यहाँ पर 1280 हो गया है। तो ये आपको 1200 था सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, और देखिए 450 था इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या पूछ रहा है, द रेंज फ्रीक्वेंसी इज, नहीं इमेज फ्रीक्वेंसी होगा। देखिए यहाँ पर बहुत इसमें एरर आ गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए क्या था, द सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर विथ एन IF 450 kHz इज ट्यून टू सिग्नल एट 1200 kHz, ठीक है। 1200 पर ये इसको ट्यून किया गया है। तो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी ये है 1200, और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 450। पूछा है इसमें द इमेज फ्रीक्वेंसी FSI का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। FSI का वैल्यू, तो FSI का क्या होता है फार्मूला, FS + 2 × FI, मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 1200 है, और 2 × कीजिएगा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी तो 900 आएगा, ठीक है। और जब इसको ऐड कीजिएगा 2100 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी देखिए 2100 राइट आंसर होगा। इसमें द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, ठीक है ना। सिग्नल का इमेज फ्रीक्वेंसी पूछ रहा था, जिसमें सिग्नल का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं जिनको ये फार्मूला याद है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 21 kHz, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ UHF एंड VHF आर रेस्पेक्टिवली। UHF का फुल फॉर्म अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, एंड VHF मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। और ये हम पूरा टेबल ही बताया है, एक्सट्रीमली लो से लेकर के कॉस्मिक रे, गामा रे तक, ठीक है। तो वो टेबल आप लोग याद कर लीजिएगा।
ये टेस्ट में ही नहीं, जब भी आप एग्जाम सेमेस्टर का भी देने जाएगा तो वहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा यहाँ से, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि इस टेबल से ये क्वेश्चन है, तो आप इस टेबल को किसी भी तरह से याद कर ले, ठीक है, ताकि आपका एक नंबर कटे नहीं एग्जाम में। देखिए इसमें क्या होगा, UHF एंड VHF का रेंज क्या होगा। तो UHF का रेंज होता है 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज एंड VHF का रेंज होता है 30 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। बाकी सब ऑप्शन गलत है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन सी में है 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज, ये है इसका UHF का। एंड VHF का कितना होगा, तो VHF का हो जाएगा 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, इसमें देखिए द बैंडविड्थ IF एंड फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ FM सिग्नल। जैसा कि आप लोग सेकंड क्वेश्चन में देखे थे AM के बारे में पूछ रहा था, और यहाँ पर FM के बारे में। तो FM के बारे में तीनों डेटा याद रहना चाहिए। FM का बैंडविड्थ कितना होता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितना होता है, और फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है। अगर ये तीनों अगर आपको याद है तब आप यहाँ से 1 नंबर प्राप्त कीजिएगा, नहीं तो 1 नंबर के बदले 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर FM का बैंडविड्थ कितना आता है, सबसे पहले तो 200 किलोहर्ट्ज याद होना चाहिए। जैसे ही 200 किलोहर्ट्ज याद आया तो बैंडविड्थ देखेंगे किस में 200 है, तो ऑप्शन बी में तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 10 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है। ये ऑप्शन बी गलत हो गया। अब ACD में से चूज करना है। तो IF कितना होता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 10.7 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। 10.7 मेगाहर्ट्ज किस में है, तो ऑप्शन ए में है और डी में है, BC कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखेंगे इसका रेंज कितना होता है, तो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, 19 का राइट आंसर डी होगा, ठीक है। आप लोग इसको याद करके रखिएगा। और ये AM FM का ये तीनों डेटा, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी रेंज का टेबल, ये सारा आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट में मतलब याद नहीं रहेगा तो 1 नंबर आपका चल जाएगा। तो आप लोग इसको याद करके रखिएगा, और ये जब भी एग्जाम होगा तो इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 20 नंबर, उसके बाद हम लोग देखेंगे फर्स्ट रैंक कौन की है, फर्स्ट रैंक किसका है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद हम फर्स्ट रैंक को भी शो करेंगे। इसमें है इन अ रेडियो रिसीवर नॉइज इज जनरली डेवलप्ड एट, ठीक है। रेडियो रिसीवर में नॉइज कहाँ ज़्यादातर डेवलप हो जाता है, IF स्टेज, ऑप्शन बी में रिसीविंग एंटीना, ऑप्शन सी में है ऑडियो स्टेज, ऑप्शन डी में है RF स्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले रिसीविंग एंटीना से जो भी हमारा सिग्नल आता है RF स्टेज के बाद, ट्यून्ड RF एम्पलीफायर के बाद, तो वो तो बेसिकली एक प्रकार का एम्पलीफायर ही है, ठीक है। इसमें हम लोग जो सिलेक्ट करते हैं उसको ये क्या करता है, पास करता है, ठीक है, अपने से। लेकिन पास करता है तो इसमें क्या होता है कि जो सिग्नल ये फ्री स्पेस से ट्रेवल करके आया है उसमें कुछ नॉइज इंटर कर जाता है, ठीक है। तो वो नॉइज भी सिग्नल के साथ साथ एम्पलीफाई हो जाता है इस RF एम्पलीफायर में, ठीक है। तो वही क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इन अ रेडियो रिसीवर नॉइज इज जनरली डेवलप एट, नॉइज कहाँ डेवलप हो जाता है, तो RF स्टेज में, क्योंकि RF एम्पलीफायर यहाँ पर होता है। तो RF एम्पलीफायर क्या होता है कि ये सिग्नल को एम्पलीफाई तो करेगा, उसके साथ साथ नॉइज को भी एम्पलीफाई कर देता है। तो ऑप्शन 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, RF स्टेज, ठीक है। इसको भी आप लोग याद करके रखिएगा। और ये 20 क्वेश्चन जो आपको टेस्ट में दिया गया है ये सारा प्रीवियस ईयर है, ठीक है। और इसको आप लोग एक अलग कॉपी में नोट करके रखिए, ताकि एग्जाम टाइम में जाएं तो सिर्फ ये सब क्वेश्चन देख के जाएं तो वहाँ पर ज़्यादा हेल्पफुल हो सके, ठीक है। तो आप लोग इसको अलग एक कॉपी बना करके लिखिएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जा रहा है TPC के द्वारा, चाहे 5 सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जा रहा है, 5 का अलग अलग कॉपी तैयार करके रखिएगा, ठीक है। और एग्जाम में पढ़ के जाइएगा ताकि ऑब्जेक्टिव में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखिए फर्स्ट रैंक को हम शो करेंगे, ठीक है। इस रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन के टेस्ट में जो फर्स्ट रैंक लाए हैं उनका नाम क्या है और वो किस कॉलेज से बिलोंग करते हैं। देखिए उनका नाम है, देखिए द पॉलिटेक्निक क्लासेज। क्या इसमें आगे एडवर्टाइजमेंट, इसमें क्या है कि द पॉलिटेक्निक क्लासेज के ऐप पर रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल रहा है, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन भी मिलता है, ठीक है। लाइव क्लास भी वहाँ से चलता है, ऑफलाइन डाउनलोड अवेलेबल भी कर सकते हैं, मतलब उसमें ऐसा सिस्टम है, ठीक है, कि उसमें आप वीडियो को ऑफलाइन में करके बाद में भी देख सकते हैं।
नेट नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा। अब देखिए उसके बाद हैंड रिटन नोट्स में मतलब उसमें होमवर्क मिलता है, जो भी सिलेबस यूनिट कंप्लीट हुआ उसमें से वीवीआई क्वेश्चन आपको दिया जाता है और आप उसको खुद लिखिए और सर के पास सेंड कीजिए। तो इतना उसमें फैसिलिटी है द पॉलिटेक्निक क्लासेज के ऐप पर। तो आप लोग उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद उसको रेटिंग वेटिंग दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इतना मेहनत आप लोग के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का भी काम है कि थोड़ा सा फीडबैक दें ताकि हम लोगों को ये मोटिवेशन मिले। चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक कौन लाए हैं, उनका नाम है चांदनी कुमारी, ठीक है। चांदनी कुमारी जीपी गया के स्टूडेंट है, ठीक है। और ये रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन के टेस्ट में 20 नंबर में 17 नंबर लाए हैं, ठीक है। 17 नंबर ला करके ये फर्स्ट रैंक को प्राप्त किए हैं। तो चांदनी कुमारी को द पॉलिटेक्निक क्लासेज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आपका रैंक ये शो कर रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आपका पिछला जो टेस्ट लिया गया था उसमें आप सेकंड रैंक लाते थे, टॉप थर्ड में रहते थे, लेकिन आप इसमें फर्स्ट रैंक लाए हैं रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में। तो आप मेहनत करना चालू कर दिए, इससे ये पता चल रहा है। लेकिन आपको यहाँ से ये आपको रखना है कि कम से कम आप इस रैंक को मेंटेन करके रखें। ऐसा नहीं कोई नेक्स्ट टेस्ट हो तो उसमें रैंक आपका डिक्रीज कर दे, जैसा कि कुछ स्टूडेंट जो टॉप कर रहे थे उनका रैंक डिक्रीज कर गया है। तो आप अपने मेहनत को कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। और उम्मीद रहेगा कि आपसे कि हमेशा आप टॉप कीजिए, ठीक है। और रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन ही नहीं, जैसे कि जो भी सब्जेक्ट एग्जाम चल रहा है सब में आप टॉप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपका समय अभी स्टार्ट हो गया है कि आप मेहनत करना चालू कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ जुड़े थे, इतना मेहनत करवाया गया, ठीक है। उसके बाद हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोगों को ये एडवाइस दिया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऑनलाइन में ऑफलाइन में जो कि मतलब कि ज्वाइन तो कर चुके हैं लेकिन उनका रैंक नहीं आ पा रहे हैं, मतलब टेस्ट में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि अभी वो मेहनत कम कर रहे हैं। मेहनत को चालू कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी स्टूडेंट टॉप कर रहे हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेज की हो, चाहे ऑनलाइन की है या फिर ऑफलाइन की है, ठीक है, वो सारे द पॉलिटेक्निक क्लासेज की स्टूडेंट टॉप कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें कि द पॉलिटेक्निक क्लासेज की नहीं, कुछ अदर कॉलेज के भी स्टूडेंट हैं जो मतलब टॉप किए हैं, ठीक है। ऐसा उन्हें नहीं लगना चाहिए कि द पॉलिटेक्निक क्लासेज की क्यों टॉप करते हैं। तो टॉप करने के पीछे उनका भी कुछ रीज़न है, ठीक है, क्योंकि वो मेहनत करना चालू कर दिए हैं और उनको यहाँ से एक अच्छा कंटेंट दिया जाता है, ठीक है, और वो उस पर मेहनत करते हैं, मेहनत करके इतना नंबर ला रहे हैं, ठीक है। बाकी स्टूडेंट कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट के प्रति तैयारी करके आइए, आप भी टॉप कीजिए, आपका भी नाम अनाउंस किया जाएगा, आपका भी नाम सब जगह शो किया जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो टॉप 4th रैंक लाए हैं, 5th रैंक लाए हैं और ये यहाँ के स्टूडेंट नहीं है। जैसे कि एक स्टूडेंट है कृष्ण कुमार, जीपी सीतामढ़ी उनका कॉलेज है, ठीक है। कृष्ण कुमार जीपी सीतामढ़ी कॉलेज है और वो 4th रैंक लाए हैं, ठीक है। उनका नंबर 14 नंबर है और वो 4th रैंक लाए हैं, ठीक है। उसके साथ ज्योति कुमारी हैं जीपी डिहरी ऑन सोन के, निवास हैं जीपी नवादा के, अमीषा जीपी डिहरी ऑन सोन के हैं, सुहानी जीपी डिहरी ऑन सोन के हैं, संजीव जीपी डिहरी ऑन सोन के हैं। ये सारे स्टूडेंट जो हैं 4th रैंक लाए हैं। सॉरी 4th में ज्योति कुमारी जीपी डिहरी ऑन सोन और कृष्ण कुमार जीपी सीतामढ़ी, यही 2 स्टूडेंट हैं जो 4th रैंक लाए हैं, ठीक है। और ये निवास जीपी डिहरी नवादा, अमीषा जीपी डिहरी ऑन सोन, सुहानी जीपी डिहरी ऑन सोन, संजीव जीपी डिहरी ऑन सोन, ये लोग 5th रैंक को लाए हैं, ठीक है। तो इन लोगों से उम्मीद है कि आप लोग और ज़्यादा मेहनत कीजिए, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी मेहनत आप लोगों का मतलब कभी भी, जैसे कि निवास हो गए, संजीव हो गए, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रैंक अभी नहीं टॉप 3rd के अंदर आया है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, अभी तो स्टार्टिंग ही है, सारे सब्जेक्ट में एक एक टेस्ट लिया गया है, तो अभी बहुत मौका है, अपने आप को चेंज कीजिए, टाइम दीजिए, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम तक अच्छा से आप प्रिपेयर हो सकें, ठीक है। चलिए तो उसके ठीक है, अब नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी कीजिए आप लोग। बहुत मतलब टेस्ट हो यहाँ पर तो हमेशा होते रहता है हर संडे को। तो आपको बता दें कि यूनिट 3rd एंड 4th जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है उसका टेस्ट होने वाला है,
ठीक है। तो आप जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं मतलब कि टॉप पॉलिटेक्निक क्लासेज को, तो वो और जो बाहर के स्टूडेंट हैं सभी लोग जम के तैयारी कीजिए ताकि नंबर आपका यहाँ पर शो हो, आपका नाम अनाउंस किया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। चलिए बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।